दुर्योधन, जिसकी भारी भरकम गदा के प्रहार से बड़ी सेनाएं पीछे हट जाती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पूरे युग में 4 ऐसे महाबली भी मौजूद थे जो दुर्योधन को उसकी सबसे मनपसंद कला यानी गदा युद्ध में आसानी से धूल चटा सकते थे। इनमें से नंबर 1 का नाम जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दुर्योधन को अपनी गदा युद्ध पर बहुत घमंड था। उसने सालों तक हर दिन कई घंटों तक गदा चलाने का कड़ा अभ्यास किया था। जब पांडव 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास में जंगलों में भटक रहे थे, तब दुर्योधन हस्तिनापुर के महलों में अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ था। उसने लोहे का एक बहुत बड़ा और भारी पुतला बनवाया था, जिस पर वह हर दिन अपनी गदा से सैकड़ों प्रहार करता था। अभ्यास कहते कहते उसकी गदा चलाने की कला इतनी सटीक हो चुकी थी कि खुद गदा गुरु बलराम भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दुर्योधन का शरीर अपनी माता गांधारी के आशीर्वाद से वज्र का बन चुका था, जिसके कारण उस पर किसी भी साधारण हथियार का असर होना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद उस काल में कुछ ऐसे सूरवीर थे जिनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध के अनोखे कौशल के सामने दुर्योधन का यह घमंड तिनके की तरह उड़ जाता। चले इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं उन महाबलियों के बारे में जो दुर्योधन को गदा युद्ध में पूरी तरह परास्त करने का दम रखते थे। इस सूची में सबसे पहले यानी नंबर 4 पर आते हैं महाबली कीचक। कीचक मत्स्य देश के राजा विराट का साला था और वहां की सेना का प्रधान सेनापति भी था। कीचक कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसके भीतर हजारों हाथियों का बल समाया हुआ था। पूरे आर्यावर्त में कीचक के नाम का एक अलग ही खौफ बना हुआ था। उसने जीते जी किसी भी राजा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह मत्स्य देश की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। यहाँ तक कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और खुद दुर्योधन भी कीचक की इस भयानक ताकत का लोहा मानते थे और उससे हमेशा दूरी बनाकर रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दुर्योधन और कीचक का आमने सामने गदा युद्ध में होता तो भला क्या होता। दुर्योधन के पास बेहतरीन दांव पेच थे। वह बहुत फुर्तीला था और युद्ध की हर चाल को अच्छी तरह समझता था। लेकिन कीचक के पास वह भारी भरकम और प्राकृतिक शारीरिक ताकत थी जो सामने वाले की किसी भी चाल को कुचलने की क्षमता रखती थी। जब कीचक युद्ध के मैदान में अपनी भारी गदा लेकर उतरता था तो उसके भारी कदमों की थाप से पूरी धरती हिलने लगती थी। गदा युद्ध में केवल पैंतरे बदलना ही काफी नहीं होता, बल्कि सामने वाले योद्धा के भयानक प्रहार को झेलने की शक्ति भी शरीर में होनी चाहिए। कीचक की गदा का एक भी प्रहार अगर दुर्योधन की गदा पर पड़ता तो दुर्योधन के हाथ पल भर में शून्य हो जाते और उसकी गदा हाथ से छूट जाती। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान जब भीम ने भेष बदलकर कीचक का वध किया था, तब भीम को भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था। भीम ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि कीचक को हराना उनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक था। इसलिए दुर्योधन और कीचक के बीच गदा युद्ध होता तो कीचक अपने लगातार और विनाशकारी प्रहारों से दुर्योधन को थका देता और अंत में उसे पूरी तरह धूल चटा देता। जरा ठहरिए, कीचक की इस भयानक ताकत के बारे में सुनकर अगर आप हैरान हैं तो अभी थोड़ा रुकिए, क्योंकि नंबर 3 पर जो योद्धा आने वाला है उसकी ताकत तो कीचक से भी कई गुना ज्यादा डरावनी थी। एक ऐसा राजा जिसने अकेले ही 86 बड़े बड़े राजाओं को हराकर अपने कारागार में बंधक कर दिया था और जिसे हराने के लिए साक्षात भगवान को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह योद्धा कौन था? चलिए बात करते हैं उस महान योद्धा की जो हमारी सूची में नंबर 3 पर आते हैं। यह और कोई नहीं बल्कि मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक जरासंध है। जरासंध का इतिहास बहुत ही अजीब और रहस्यमय है। उसका शरीर बचपन में 2 अलग अलग टुकड़ों में पैदा हुआ था, जिसे बाद में जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़कर एक जीवित शरीर बनाया था। इसी वजह से उसका नाम जरासंध पड़ा और उसे मल्ल युद्ध तथा गदा युद्ध में हराना लगभग असंभव माना जाता था। जरासंध के पास 10,000 हाथियों का अटूट और असीमित बल था। सोचिए, दुर्योधन जैसा अभिमानी योद्धा भी जरासंध के नाम से हमेशा दूर रहता था और कभी उसके मामलों में दखल नहीं देता था। गदा युद्ध में जरासंध की शैली बहुत ही आक्रामक और आंधी की तरह तेज थी। वह सामने वाले योद्धा को संभलने का एक पल भी नहीं देता था। जब दुर्योधन अपनी गदा लेकर जरासंध के सामने खड़ा होता तो जरासंध की विशाल काया और उसका लंबा अनुभव दुर्योधन पर मानसिक रूप से बहुत भारी पड़ता। जरासंध ने अपने जीवन में सैकड़ों युद्ध लड़े थे और कभी किसी से हार का मुंह नहीं देखा था। दुर्योधन की गदा के प्रहार जरासंध के मजबूत शरीर पर पूरी तरह से बेअसर साबित होते।
क्योंकि जरासंध का शरीर किसी भी गहरी चोट को सहने का आदी था। जरासंध की सबसे बड़ी ताकत उसकी शारीरिक सहन शक्ति थी। वही लगातार कई दिनों तक बिना थके और बिना रुके लड़ सकता था। जब भीम और जरासंध का ऐतिहासिक युद्ध हुआ तो वह युद्ध पूरे 14 दिनों तक दिन रात लगातार चलता रहा था। दुर्योधन के पास इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का धैर्य और शारीरिक सहन शक्ति बिल्कुल नहीं थी। जरासंध दुर्योधन की हर चाल को नाकाम करते हुए उसे अपनी गदा के एक ही जोरदार बार से भूमि पर पटक देता और दुर्योधन का घमंड पल भर में चूर चूर हो जाता। लेकिन कहानी में नया मोड़ तो अब आने वाला है। जरासंध जैसे महाबली को नंबर 3 पर देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर नंबर 2 पर कौन सा सूरवीर हो सकता है। नंबर 2 पर एक ऐसा योद्धा विराजमान है जिसकी दुर्योधन से दुश्मनी बचपन के दिनों से थी, जिसने दुर्योधन के सभी भाइयों को मिट्टी में मिलाने की भीषण कसम खाई थी और जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन के अहंकार का हमेशा के लिए अंत किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं उस सूरवीर की जो नंबर 2 पर आते हैं। यह है 5 पांडवों में सबसे बलवान भाई महाबली भीमसेन। भीम और दुर्योधन का रिश्ता बचपन से ही आपसी बैर और नफरत का रहा था। दुर्योधन ने बचपन में भीम को धोखे से जहर देकर नदी में फेंक दिया था, लेकिन वहां भीम को नागलोक के राजा से 10,000 हाथियों का बल प्रदान करने वाला रस मिल गया। इसके बाद भीम की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दुर्योधन उनके सामने हमेशा बहुत कमजोर साबित होता था। दुर्योधन हमेशा मन ही मन भीम से डरता था, भले ही वह बाहर से अपना कितना भी घमंड क्यों न दिखाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18वें दिन जब दोनों के बीच अंतिम गदा युद्ध हुआ, तब दोनों की असली परीक्षा की घड़ी थी। दुर्योधन का शरीर माता गांधारी के कारण वज्र का हो चुका था, जिसके कारण भीम के गदा के प्रहार उस पर बेअसर हो रहे थे। लेकिन युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब भीम की असली ताकत के सामने दुर्योधन पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगा। भीम ने जब अपनी विशाल गदा को हवा में लहराकर दुर्योधन पर प्रहार करना शुरू किया तो दुर्योधन केवल खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ रहा था। भीम का शारीरिक बल दुर्योधन की हर एक तकनीक पर भारी पड़ रहा था। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार नाभि के नीचे वार करना पूरी तरह मना था और दुर्योधन इसी नियम का फायदा उठा रहा था, क्योंकि उसकी जांघें वज्र की नहीं बनी थी। लेकिन अगर हम उस दिव्य शरीर उन नियमों की बात को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो एक सामान्य गदा युद्ध में भी भीम की ताकत का मुकाबला दुर्योधन कभी नहीं कर सकता था। भीम के पास वह गुस्सा और वह प्रतिशोध की आग थी जो उन्हें अजय बनाती थी। भीम ने खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक हमेशा दुर्योधन को अपनी ताकत से डराया था। अगर दुर्योधन के पास वज्र का शरीर न होता तो भीम युद्ध के पहले ही क्षण में अपनी गदा के एक भारी प्रहार से दुर्योधन की छाती के टुकड़े टुकड़े कर देते। भीम की इस अविश्वसनीय ताकत को देखकर आपको लग रहा होगा कि भीम ही सबसे बड़े गदाधारी थे और उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, अभी नंबर 1 का नाम आना बाकी है। नंबर 1 पर जो योद्धा बैठे हैं ना, वो इन तीनों योद्धाओं से भी बहुत ऊपर है। वे साक्षात गुरु हैं जिनके एक इशारे पर पूरी धरती पलट सकते थे। उनकी गदा के सामने भीम और दुर्योधन दोनों ही छोटे बच्चे नजर आते थे। क्या आप जानते हैं कौन है वह महान योद्धा? चलिए जानते हैं। अब समय आ चुका है हमारी सूची के सबसे महान और नंबर 1 योद्धा का नाम जानने का। ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान बलराम है। बलराम जी को इस पूरी सृष्टि में गदा युद्ध का जनक और सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। वे साक्षात शेषनाग के अवतार थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी का भार अपने फन पर उठा रखा था। दुर्योधन और भीम दोनों ने ही बलराम जी के आश्रम में रहकर ही गदा युद्ध की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। बलराम जी दुर्योधन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि दुर्योधन उनका सबसे आज्ञाकारी शिष्य था और वह गदा की हर एक बारीक कला को बहुत लगन से सीखता था। बलराम जी हमेशा कहते थे कि गदा युद्ध की 21 शैलियों और पैतरों को दुर्योधन से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन गुरु तो आखिर गुरु ही होता है। दुर्योधन ने जो कुछ भी सीखा वह बलराम जी की असीम शक्ति का एक बहुत छोटा सा अंश मात्र था। बलराम जी की गदा का वजन और उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। जब बलराम जी क्रोधित होते थे तो वे अपने हल और गदा से पूरी दुनिया का विनाश करने की क्षमता रखते थे। दुर्योधन चाहे कितनी भी चालाकी कर लेता, कितनी भी नई कलाएं सीख लेता, लेकिन वह अपने गुरु के सामने कभी जीत की उम्मीद नहीं कर सकता था। बलराम जी दुर्योधन की हर एक चाल को पहले से जानते थे क्योंकि वह चाल उन्होंने ही दुर्योधन को सिखाई थी। गदा युद्ध में गुरु और शिष्य का मुकाबला कभी बराबरी का हो ही नहीं सकता। बलराम जी अगर अपनी गदा को सिर्फ जमीन पर जोर से मार देते तो उससे निकलने वाली भयानक कंपन से ही दुर्योधन के पैर उखड़ जाते। दुर्योधन के मन में बलराम जी के लिए इतना सम्मान और डर था कि वह उनके सामने कभी आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था।
इसलिए गदा युद्ध के इतिहास में भगवान बलराम हमेशा नंबर 1 पर आते हैं, जिनके सामने दुर्योधन का टिकना तो दूर, इस बारे में सोचना भी असंभव था।